Hello everybody, welcome to School of Word Power. My name is Amit Sengar and you are watching the fastest vocabulary learning program. आज के लेक्चर में सीखेंगे हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करके किस तरीके से इंग्लिश के वर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. यहाँ पर मैंने दो अक्षरों को मिला के एक हिंदी का शब्द लिखा हुआ है. चलिए फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं. पहले से ये लिखा है नल. मैं भी यहाँ पे नल लिख देता हूँ. ये मैंने नल लिख दिया. इसका मतलब होता है निष्प्रभाव. निष्प्रभाव. इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ द नल वर्ड विदाउट लीगल फोर्स. विदाउट लीगल फोर्स. सिनोनिम्स की बात करते हैं. अगर इसके सिनोनिम्स लिखे जाएंगे तो जो पहला सिनोनिम बनेगा इनवैलिड बनेगा. सेकंड नंबर कैंसल्ड बनेगा. थर्ड नंबर वाइड. ये नल जैसे वर्ड के सिनोनिम्स हो सकते हैं. इससे आगे चलते हैं. अपने पास कल दे रखा है. कल पर चलते हैं. यहाँ पर लिख देते हैं CULL. कल. कल का मतलब होता है चयन करना. चयन करना. इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ कल वर्ड टू सेलेक्ट फ्रॉम. टू सेलेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप. टू सेलेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप. सिनोनिम्स लिखते हैं कल जैसे वर्ड के लिए. अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट होगा, पिक होगा. और एक वर्ड चलता है CHOOS. चूज़. ये भी इसका सिनोनिम बन सकता है. स्विच ओवर टू द नेक्स्ट. अगले पर चलते हैं. यहाँ पर अपने पास मल दे रखा है तो यहाँ पर हम लोग भी लिख देंगे MULL. मल. हिंदी का मतलब विचार करना. विचार करना. English explanation to think deeply about something. To think deeply about something. सिनोनिम्स पर चलते हैं. इस मल वर्ड के सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं. तो पहला जो होगा वो पॉन्डर लिख देते हैं. PONDER. पॉन्डर जैसा वर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा. कॉन्टेम्पलेट पर चलते हैं. यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टेम्पलेट. कॉन्टेम्पलेट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट पर चलते हैं. एक पर लिख देते हैं कंसीडर. यहाँ पर कंसीडर भी हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं. अब इससे आगे चलते हैं. हल जैसा वर्ड दे रखा है. हल के पास चलते हैं. तो यहाँ पर लिख देते हैं हल. हम लोग भी लिख देते हैं HULL. हल. हल के दो मतलब होते हैं. पहला मतलब और दूसरा मतलब. जो पहला मतलब दूसरा मतलब की बात कर रहे थे तो जो दूसरा मतलब होगा उसका मतलब होता है छिलका. क्या मतलब होता है. छिलका. छिलका है तो इसके दो सिनोनिम बन जाएंगे. एक बन जाएगा शेल और एक बन जाएगा HUSK. हस्क. राइट. इससे भी आगे चलते हैं. दूसरा हिंदी का मतलब होता है इसका जहाज का ढांचा. जहाज का ढांचा. अगर जहाज का ढांचा है तो इसके लिए फिर सिनोनिम्स क्या यूज़ होंगे. इसके लिए जो सिनोनिम यूज़ होंगे एक तो हो जाएगा फ्रेमवर्क. दूसरा हो जाएगा बॉडी. दूसरा हो जाएगा बॉडी. नेक्स्ट पर स्विच करते हैं. गल जैसा वर्ड दे रखा है. यहाँ पर लिख देते हैं गल. GULL. हिंदी का मतलब धोखा देना. धोखा और देना. तो यहाँ लिख दिया धोखा देना. इंग्लिश एक्सप्लेनेशन टू चीट somebody.
गल जैसे वर्ड के सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। अगर SYN की बात करेंगे तो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, पहले से शुरू करते हैं। एक जो वर्ड आएगा वो आएगा HOAX, ऑक्सवर्ड आएगा। दूसरा डिसीव हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। एक वर्ड इंग्लिश का होता है ड्यू, ये भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट पर स्विच करते हैं। यहाँ पर अपने पास वर्ड दे रखा है लल, आप भी लिख दीजिए जल्दी से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LULL। इसका मतलब होता है चुप करना, हिंदी का मतलब चुप करना। तो फिर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्या होगा, टू मेक somebody or someone relax or calm, CALM, to make someone relaxed or calm, ये हो सकता है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, जिसके SYN बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। पहला बनेगा SOOTHE, राइट। दूसरा क्या बनेगा QUIET। एक वर्ड बनेगा हंस, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से वोकैब के वर्ड कैसे बनाए जा सकते हैं। अभी लेक्चर फिनिश नहीं हुआ, अभी इससे भी आगे चलते हैं। जो सेंटर वाला कॉलम है जहाँ पे कल दे रखा था, इसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे ला में, और गा ला गल दे रखा था ला में, यहाँ भी बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसमें ला लगा देंगे बड़ी की मात्रा ला में, तो क्या बन जाएगा कली। क्या बनेगा कली। कली अगर ये है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा, बड के बराबर। किसके बराबर, बड के बराबर। कली बड के बराबर। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर इसका ईडियम लिख रहा हूँ कि ऐसा ईडियम जिसमें बड वर्ड यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पर लिख दें तो और बेस्ट रहेगा, यहाँ पर भी स्पेस है अपने पास। तो मैं पहला ईडियम जो लिख रहा हूँ मैं उसको नाम दे रहा हूँ I1, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, निप समथिंग इन द बर्ड, निप समथिंग इन द बर्ड। हिंदी का इसका मतलब स्पेस अपने पास नहीं है, इसलिए मैं हिंदी का मतलब आपको बोले दे रहा हूँ, शुरुआत में ही किसी चीज़ का अंत कर देना। निप समथिंग इन दी बड यानी शुरुआत में ही किसी चीज़ का अंत कर देना। जैसे मैंने आपको बोला था कल से, यहाँ से कली से लिखा था, तो वो वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया कली वाला। इसी तरीके से मैंने गली बताया था, तो गली के लिए क्या है, गली के लिए इंग्लिश का वर्ड जो चलेगा वो क्या चलेगा, गली के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गली, और गली के लिए जो इंग्लिश का वर्ड आएगा वो आएगा स्ट्रीट, है ना। तो स्ट्रीट जैसे वर्ड को यूज़ करके कौन सा इडियम बन सकता है, देखो IT, द मैन इन द स्ट्रीट, मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया, देखो स्ट्रीट जैसे वर्ड को। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, साधारण आदमी या फिर आम आदमी। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, लेक्चर इज़ ओवर।